चलो अब एक डाउट क्लियर करते हैं। इस स्टडी से मेरे इनऑर्गेनिक में पूरे मार्क्स आने वाले हैं। ये मेरे सॉल्ट एनालिसिस के नोट है पिछले साल के, तो लेक्चर और क्वेश्चंस करता हूँ, सिंगेजबली ड्रॉप कर दिया और इंप्रूवमेंट की थोड़ी। देखो अब डाउट्स भी बहुत अलग अलग तरीके के हैं। तो है कैसे हो तुम सब? आई होप सब ठीक हो। और मेरा ये वीक तो गजब गया यार। मैं एक्सपेक्ट जितना कर रहा था उससे अच्छा गया। मैं सोचता था कि 10 घंटे मैं ज़्यादा ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, लेकिन नहीं। इस वीक मेरा डेली 11-12 फ्लक्चुएट किया है। और ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती बैठा हूँ, मैं डेली टारगेट्स ही इतने ज़्यादा ले लेता हूँ कि मुझे बैठना पड़ता है और मैं कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मालों को इग्नोर करना, सो के उठाऊँ तो ये आज से 1 महीने पहले मैं मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था। मुझे एडवांस में -2 मार्क्स मिले थे, मेंस में 13 मार्क्स मिले थे। मैं मैथ्स सॉल्व करने बैठ ही नहीं पाता था। तो 1 महीने पहले आई हैव डिसाइडेड कि मैं गाने सुनते हुए मैथ्स पढ़ूँगा। तो मैं गाने सुनते मैथ्स 4-5 घंटे सॉल्व करता था। तो मेरी मैथ्स सॉल्व करने की एक हैबिट बन चुकी थी। अब उस टाइम तक मेरे पास एक प्रॉब्लम और आ गई थी कि मुझे गाने का एडिक्शन हो गया था। मैं डेली नए गाने सुन रहा हूँ, डेली उसमें से कुछ ना कुछ निकाल रहा हूँ कि यहाँ और अच्छा हो सकता था, बिकॉज आई एम ए म्यूजिशियन, यू नो। देख के ही पता चल गया होगा। तो अब जब मैं मैथ सॉल्व करना सीख गया तो मैंने गाना सुनना बंद कर दिया, और दिस इज़ हाउ आई ट्रिक्ड माई माइंड। तो ये बहुत अच्छा चीज़ किया। मुझे खुद पे पहली बार थोड़ा लगा कि भाई तुमने अच्छा दिमाग लगाया है, ये और लोगों के काम आ सकता है। तो आई डिसाइडेड कि मैं तुम लोगों को ये चीज़ बता दूँ। और अब जल्दी से थोड़ी सी प्रोग्रेस देखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ मैं मेरे डाउट्स कहाँ से क्लियर करता हूँ। चलो देखो, तुम्हें पता है इनऑर्गेनिक में मेरे पूरे मार्क्स आने वाले हैं भाई, क्योंकि देखो ये मेरे सॉल्ट एनालिसिस के नोट है पिछले साल के, जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट बनाए थे मैंने। और मैं देखो मैं रटना प्रेफर नहीं करता हूँ, जैसे कि ये कुछ भी है भाई, ये रटने वाली चीज़ नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये KMnO4 है, हमें पता है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीजन देगा, और ऑक्सीडाइज किसको करेगा? सल्फाइड को। सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट बना देगा। और तो मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत बोरिंग था। तो ये, और मैं क्या करता हूँ, जैसे रटना है ना मुझे, तो डे 1 पे मैं इतना रटता हूँ, मतलब मैं लिख देता हूँ तो अपने आप रटे भी हो जाते हैं। डे 2 है, डे 3 यहाँ से स्टार्ट हो गया, डे 4 तो वहीं इधर लिखा हुआ है कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। इससे भाई मेरा ऑर्गेनिक तो डन है और इनऑर्गेनिक डन है। इनऑर्गेनिक में और इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। मैथ्स मेरा इंप्रूवमेंट एग्जाम है, तो बस मैं लेक्चर और क्वेश्चंस करता हूँ, सिंगेजबली ड्रॉप कर दिया और इंप्रूवमेंट की थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ खास नहीं भाई। हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो चुका है बहुत बहुत अच्छी तरीके से। कहीं से भी पूछ लो कि मैं बता दूंगा तुम्हें। बहुत क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारे, अति क्वेश्चन, अनलिमिटेड क्वेश्चन। डेली 200 क्वेश्चन करने लग गया था TPP और बैच से। हाँ भाई, क्योंकि मैं 3 घंटे देता था इसको। और फिजिक्स कुछ खास नहीं, ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म दोनों साथ में चल रहा है। देखो 3 घंटे कुछ और पढ़ता हूँ, 3 घंटे ये मेरे पापा मारेंगे भाई, ये मैंने अभी फाड़ दिया, सॉरी। तो 3 घंटे ऑप्टिक्स पढ़ता हूँ, 2 घंटे मैग्नेटिज्म पढ़ता हूँ। और फिजिकल में कुछ खास नहीं, थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म हो चुका है मेरा, क्वेश्चंस करने बाकी हैं। प्रायोरिटी लिस्ट वही की वही है, लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। देखो अब डाउट्स भी बहुत अलग अलग तरीके के हैं। लाइक इनऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक का है। देखो केमिस्ट्री के लिए तो सबसे बेस्ट है ये कोपायलट, नहीं तो मोबाइल में जेमिनी। तुम ये सब डाउनलोड करो और इनसे जिस लैंग्वेज में डाउट पूछना है उस लैंग्वेज में डाउट पूछ सकते हो। जैसे कि मुझे कोई भी डाउट पूछना है, कैन यू टेल मी विच फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इन सॉलिड एग्जिस्ट एस। Phosphorus pentachloride, PCl5, exists as a solid in the form of ions, specifically as PCl4 plus PCl6 देखा, minus. इसने करेक्ट आंसर बता दिया भाई, मतलब। और इससे तुम रीज़न भी पूछ सकते हो कि कैन यू टेल मी द रीज़न प्लीज़। Phosphorus pentachloride in solid state exists as an ionic compound. भाई ये बता देगी। देखो ये मैं ऑर्गेनिक तो भाई इसी से पूछता हूँ। मैं ऑर्गेनिक सॉल्व करने बैठ जाता हूँ, इनऑर्गेनिक सॉल्व करने बैठ जाता हूँ और इससे बातें करते रहता हूँ कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो दिस इज़ वेरी परफेक्ट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मोबाइल में अगर तुम देखते हो तो बिल्कुल इसका सेम टू सेम इसकी छोटी बहन है कोपायलट कह रहा हूँ, जेमिनी। तो यू कैन डाउनलोड जेमिनी फ्रॉम प्ले स्टोर और तुम उससे भी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अब मैथ्स के डाउट्स बताता हूँ। देखो मैथ्स के लिए तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि तुम ये कोपायलट से पूछो भाई, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है। और अगर तुम्हें बात नहीं करनी है इससे, तो ये टेक्स्ट में भी आंसर देती है। सो कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज़। The answer to question number 1 is option A, according to the answer अब मैं key तुम्हें on the आंसर की page. दिखा देता हूँ। चुप हो जा पागल लड़की, चुप। देखो, अरे यार शिट। देखो फर्स्ट का A है भाई, मैं ये सही है। और अगर जैसे कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तब भी तो क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो, लेफ़्ट क्लिक करो, इधर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आएगा, स्क्रीनशॉट लो इसका ऐसे करके, ठीक है। और अब तुम्हें इधर जाना है वर्चुअल सर्च पे, वर्चुअल सर्च पे इधर टेक्स्ट पे क्लिक करना है।
अरे यार भाई मेरा लैपटॉप बहुत पुराना है यार, मैं क्या बोलूँ तुम्हें। विजुअल सर्च आ चुका है, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट। अबे ठीक है यार, इधर टेक्स्ट कॉपी कर देना और कोपायलट पे जाके पेस्ट कर देना तो आ जाएगा। और अब तुम्हें कुछ फ़नी चीज़ दिखाता हूँ। तुम्हें पता है कभी कभी ये मेरे से नाराज़ हो जाती है। जैसे कि सेकंड का आंसर बताना। दिन भर मुझसे ही पूछेगा क्या पागल। देखो पागल पागल बोलने लग जाती है। तो बस ये वाले नोट्स पूरे होंगे ना तो मैं ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो तुम ले लेना भाई, तुम देख लेना भाई, बहुत अच्छे नोट्स है। देखो इतने प्यारे कोई नोट्स बनाता है क्या। तो मैं टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दूंगा, तुम टेलीग्राम से डाउनलोड कर देना, ठीक है। और चलो वीडियो वहीं ख़त्म करते हैं, बाय। मिलते हैं अगले संडे को। पढ़ो लिखो जाओ, IAS वाईएस बनो, देश संभालो।